रॉ का फुल फॉर्म बताइए और इसका क्या कार्य है सो बताइए। बिहार की महिला मंत्री का नाम बताइए। मुझे ये बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन जी इसको लेकर आपका क्या विचार है? हाँ जी, हाँ आ जाइए, थैंक गुणी यू लोग हैं छोड़ दीजिए उसको। उनका। नमस्ते सर। नमस्ते, आ जाइए। थैंक यू सर। प्रीति कुमारी बैठ जी। जाइए आराम से, थैंक यू सर। आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स हो जाइए। प्रीति, जी घबराहट नहीं है ना? नहीं। कब इंटरव्यू है? 2 तारीख को। जी बहुत समय नजदीक है। पहले भी आई हैं आप? जी इसी बोर्ड में आई थी? कब आई थी बताइए। लगता है कि आई नहीं थी। नहीं याद आ रहा सर। इस बार नहीं सर, पिछले बार दिया था यहाँ पिछले बार दी थी। जी। हाँ, चेहरा देखा 69 हुआ। 69th में। जी। तो कितने घंटे तैयारी हो रही है रोज? सर जो भी टाइम बचता है खाने बनाने के बाद। अच्छा चलिए ठीक है। तो जब नज़दीक हो इंटरव्यू तो मन में क्या क्या चलता है? घबराहट चलती है कि उत्साह चलता है? सर दोनों। दोनों। जी मात्रा बता दीजिए, उत्साह ज़्यादा कि घबराहट ज़्यादा? उत्साह सर ज़्यादा। उत्साह ज़्यादा होना चाहिए। जी। बिल्कुल उत्साह होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि आपके पास प्रतिभा है, ज्ञान है, आपने मेहनत करके पीटी निकाल लिया, मेंस निकाल लिया। तब तो 15-17 मिनट का 20 मिनट का इंटरव्यू देना है वहाँ तैयारी करने के लिए। जी। पीजी किया आपने 2025 में, किस विषय में? PSIR। PSIR, जी बहुत कठिन शब्द है, ये विषय है और ऑप्शनल भी आपने वही रखा है। देश दुनिया की जानकारी आपके मस्तिष्क में कैद होगा, कहाँ कहाँ क्या घटनाएं हो रही हैं। प्रत्यर्पण एक शब्द है, जी। एक्सट्राडिशन, क्या मायने हैं उसके? सर जब हमारे देश का कोई ऐसा सर दोषी किसी दूसरे देश में शरण लेते हैं तो उनको अपने देश में वापस लेने के लिए जो सर कानूनी नियम हैं उसे प्रत्यार्पण कहते हैं सर। रॉ, RAW जी का फुल फॉर्म बताइए और इसका क्या कार्य है सो बताइए। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग सर। ये हमारे देश की सर एक खुफिया एजेंसी है जो सर देश के गुप्त सूचनाओं को एकत्रित करती है, जो हमारे खिलाफ या हमारे विरुद्ध जो भी चीज़ें हो रही है उनके बारे में सर ये लगातार रिसर्च और सर एनालिसिस करती है। इसी तरह की कुछ संस्थाएं अन्य देशों में भी है, जैसे अमेरिका में है, जी उस संस्था को क्या कहते हैं? CIA। और रूस में? रूस में सर सॉरी मैं याद नहीं कर पा रही। रूस में पता नहीं अभी है कि नहीं। KGB, Thank you, KGB के पहले प्रमुख हुआ करते थे, जो अभी जी रूस के राष्ट्रपति हैं, पुतिन महोदय। अच्छा थैंक यू। इसी संस्थाओं की उपज है वो। तो बिहार की नारी उत्थान की योजनाएं जी बहुत सी चल रही हैं, कुछ और योजनाओं की आवश्यकता आप महसूस करते हैं क्या? सर वर्तमान में जितनी योजनाएं चल रही है अगर सही सही क्रियान्वयन कर दी जाए तो सर नई योजनाओं की आवश्यकता फिलहाल नहीं। नहीं। जी इन योजनाओं में किसी योजना में कोई कमी आपको दिखती है इम्प्लीमेंटेशन में, जी है ना? बताइए। सर मुझे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है सर, महिला उद्यमी योजना। इसमें मुझे लगता है सर जिस उद्देश्य से लाया गया था अभी ये पूरा लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सका है। तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? सर अभी महिलाओं को तो बहुत सारी महिलाओं को सर बिहार में इस योजना के बारे में जानकारी नहीं है, तो हमें जागरूकता फैलानी चाहिए इसके बारे में सर। और दूसरा है सर कि इसमें सर जो लोन लेने की प्रक्रिया है उसे और आसान कर देनी चाहिए, ताकि अगर कोई इच्छुक है करने को तो उनके पास ज़्यादा जटिलता ना हो और आसानी से सर वो बिजनेस कर सके। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में लोन की क्या व्यवस्था है? जल्दी मिलती है, देर से मिलती है, या बहुत कॉम्प्लिकेटेड है? सर अभी उसमें काफ़ी सुधार हो गया है, प्रारंभ में काफ़ी जटिलता थी।
उसमें कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है छात्रों को? सर बहुत कम, बहुत कम। जी 1% के आसपास सर लड़की को। अब तो देना नहीं है। कुछ अब तो इस नहीं। बार से तो जी। अनाउंस हो गया है कि नहीं देना है, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, सॉरी सर, है हाँ ना? इस ऐसा बार है, जी सर, इस बार से। इस बार से किया है। पूछा जाए। अच्छा, इस बार और क्या क्या इलेक्शन के पहले अनाउंस हुआ था? एक तो सर महिला स्वरोजगार योजना को लेकर के सर हुआ था इलेक्शन से पहले। उन्हें क्या था ये? सर 10-10 हजार रुपये महिलाओं को दिए गए थे जो जीविका से जुड़ी थी, ताकि वो अपना रोजगार स्वरोजगार सर कर सके और पर कैपिटा इनकम बढ़े सर राज्य का। सर अभी मुझे ये याद आ रहा है। और नहीं, बिजली में भी कुछ सुविधा दी गई हाँ थी। सर, 125 यूनिट डोमेस्टिक बिजली को मुफ्त कर दिया गया बिहार में। और सर 7 निश्चय 3 लाया गया है अभी। वो तो बाद में आया, हाँ, इलेक्शन sorry के sir। पहले। सॉरी सर, मैं 2 ही रिकॉल। वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि नहीं की जी गई? सर 1100 रुपया कर दिया तो गया, 500 से इतना बढ़ा। हल्ला हुआ, आप भुला गई। सॉरी सर। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए, ये जो आपने 10,000 रुपये वाली बात कही, जी क्या लगता है आपको सरकार का ये सही डिसीजन है? यस सर, स्वरोजगार की काफ़ी आवश्यकता है सर बिहार में, खासकर महिलाओं में सर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, तो इसकी नीड है सर। तो बिहार में तो गरीबी भी बहुत ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि वो 10,000 जो दिया गया उसको लोग दूसरे तरह से यूज कर लिया हो, खाने में यूज कर लिया या कपड़ा बनाने में यूज कर लिया, ऐसा भी तो संभावना है। सर संभावना तो दुरुपयोग की रहती है सर सरकारी योजनाओं में, इससे सर नहीं तो कैसे ये कर इसको रोका सकते। जाएगा? सर इसके लिए जिन्हें भी दिया गया है तो सर पंचायत स्तर पर सर्वे करवाया जाए कि वो जिन्हें दिया गया है उन्होंने स्वरोजगार के लिए क्या कदम उठाया है, और लिस्ट बनाया जाए सर, ताकि अगली बार उन्हें ही सिर्फ दिया जाएगा जिन्होंने वाकई ये तो में योजना में ऑलरेडी है ही, ऐसा सर- प्रोविजन है क्या जो हाँ सर। नेक्स्ट देना है? जी सर क्रियान्वयन का है सर। में है कि 2 लाख रुपए दिए जाएंगे उन्हीं को जो उसको सही ढंग से यूटिलाइज करेंगे, जी सर। तो है ही ऑलरेडी। अच्छा चलिए ठीक है। ये अभी जो मदर ऑफ ट्रेड डील्स क्या है ये? सर भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में सर कल एक ट्रेड डील फाइनल हुआ सर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जा रहा है इसे। इसे ही सर डील फ्री ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट है क्या? सर पूरी तरह से फ्री ट्रेड नहीं है सर, कुछ शर्तों के साथ सर। लगभग भारत की तरफ से देखें सर तो 99% चीज़ों पे फ्री है, और यूरोपीय यूनियन की तरफ से सर 90+ के आसपास है सर। 95? सॉरी सर 95। हाँ 95% के आसपास है। तो Thank चलिए you, ठीक है। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वर्ल्ड पर? सर वर्ल्ड पे एक तो इफेक्ट पड़ेगा कि भारत सर वर्ल्ड का 4th बड़ी इकोनॉमी, और यूं सर संयुक्त रूप से 25% अभी तो GDP। 4th इकोनॉमी है ही वो, भारत 4th इकोनॉमी नहीं है। सॉरी सर। 4th में तो चली गई वो, जापान को पीछे छोड़ के। जी 4थी इकोनॉमी तो है ही, अब 3rd की ओर बढ़ रही है। जी। और सर जो यू हैं उनका संयुक्त रूप से वर्ल्ड के GDP में 25% है सर, तो जब दोनों साथ में इंडिया के कितना शेयर है सर वर्ल्ड GDP में? सॉरी सर मैं डेटा याद नहीं। EU का? 25% सर। कि 14%? 14 पॉइंट सम, सॉरी सर। देख लीजिएगा उसको। ओके सर। और अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? कहीं इसका बैड इफेक्ट भी पड़ने की संभावना है? जी सर। कहाँ? सर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पे सर, USA पे इसका सर असर होगा। क्या असर होगा? सर जो ट्रम्प साहब का जो टैरिफ वार चल रहा है सर पूरे दुनिया में, उन्होंने जो बेतहाशा टैरिफ लगा रखा है जैसे कि भारत पे सर 50% का, तो इससे हमें एक अल्टरनेट मिल जाएगा और हमारे व्यापार में सर विविधता आएगी और हमें उन पर निर्भरता कम होगी। तो सर हो सकता है कि निगोशिएशन को वो राजी हो जाएं सर हमारे साथ। अच्छा, अभी क्रिकेट के क्षेत्र में जी 26 तारीख को जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर जी किनको किनको अवार्ड दिया गया है, आइडिया है कुछ? जी सर। बताइए। सर हमारे वनडे के पूर्व कप्तान श्री रोहित शर्मा, और सर महिला क्रिकेट टीम की कप्तान सुश्री हरमनप्रीत कौर को दिया गया है सर पद्म श्री अवार्ड। अच्छा,
और किनको दिया गया है? बिहार के किनको किनको दिया गया है बात आइडिया है कुछ? जी सर। सर बिहार से 3 व्यक्ति को मिला है। सर एक हैं श्री भरत सिंह भारती, भोजपुरी में सर पुरवैया शाखा के गायक हैं, वो उनको दिया गया है। और एक हैं सर श्री विश्वबंधु जी, उनको दिया गया है सर, वो डोमकच एक लोक नृत्य है, इसको उन्होंने बहुत फेमस किया अच्छा, था। बिहार के कुछ लोक नृत्य का नाम बता दीजिए। सर जट जाटिन, सामा चकवा, सर डुमकच, 3 सर अभी याद आ रहे। अच्छा, बिहार की महिला मंत्री का नाम बता। सुश्री श्रेयसी सिंह सर खेल मंत्री हैं, और सर श्रीमती लेसी सिंह सर खाद्य सुरक्षा मंत्री हैं। और है कोई? एक और छूट गए। जी सर, देख लीजिए। सॉरी चलिए सर। सकती जी। ठीक है, अभी आप बात कर रही थी, जी तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल क्या बोलता है? सर किस बारे में? माफी कॉन्स्टिट्यूशन का चाहती आर्टिकल 18 क्या बोलता है? सर उसमें उपाधियों का अंत कहा गया है कि भारत में होगा। तो यहाँ पर तो अभी आप उपाधि इस सब के बारे में बात कर रही थी, क्या उसका प्रयोग किया जा सकता है? सर ये सम्मान है एक तरह से, इसमें सर उपाधि नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सर अपने एक फैसले में कहा था कि ये सम्मान की तरह देखा जाएगा, और इसे सफिक्स या प्रीफिक्स के रूप में कोई इस्तेमाल नहीं करेगा सर अपने नाम में, इसलिए। कई जगह पर तो लोगों को देखता हूँ मैं कि जो उपाधि उनको मिलता है उसका इस्तेमाल वो करते हैं, जैसे आचार्य, शास्त्री। सर ये वो सर बोल चाल की भाषा में करते होंगे सर, लीगली ये उनको नहीं दिया गया है सर ऐसा करने का। प्रेसिडेंट के सर अनुमति से कोई ऐसा करना चाहे तो कर सकता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। प्रेसिडेंट की अनुमति से? हाँ सर, अगर कोई ऐसा कुछ है क्या शिक्षा और सेना के क्षेत्र में कुछ अगर मिले तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते? सर सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, क्यों इसको समाप्त किया गया? क्या जरूरी था? समाप्त करने से क्या हो गया? सर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे थे, तो हमारे लिए सर समानता होना बहुत ज़रूरी था। सर जो विषमता थी समाज में सर, जैसे महाराजा धीराज जैसे टाइटल लगा लेते थे लोग, और सर महाराजा धीराज तो तब लगा जब वो महाराजा थे, तब डेमोक्रेसी हाँ नहीं सर। था। जी सर, तो क्या परेशानी है उसमें? सर तो फिर डेमोक्रेसी आ गई, तो अब उनके नामों की सर गुंज सही नहीं लग रही थी समाज में, इसलिए ऐसा किया गया। एक समानता स्थापित करने का प्रयास था सर, विशेषाधिकारों की सर समाप्ति। फिर भी तो लगाते ही ना, कई जगह पर तो लगता ही है। जी सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर, लगता है, लेकिन सर ये लीगल नहीं है। ये कोई चाहे तो सर इसको लेकर केस कर सकता है जाकर। अच्छा, केस कर दिया, फिर क्या होगा? सर हम कोई दंड का प्रावधान है? हाँ सर, बिल्कुल रिट के माध्यम से भी हम जा सकते हैं। आर्टिकल 18 पे हमारा पूरा अधिकार बनता है, तो इस इसमें पे दंड का है प्रावधान? सॉरी सर, मैं दंड के को लेकर सर नहीं पता, माफ़ी चाहती हूँ आपसे। ठीक है, मुझे ये बताइए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, जी इसको लेकर आपका क्या विचार है? सर 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर सर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, कुछ सर चुनौतियां भी हैं। पॉजिटिव के बारे में सर बात करें तो सर जब देश में एक साथ चुनाव हो जाएंगे तो सरकारें सर चुनाव प्रचार से अपना ध्यान हटाकर पूरी तरह से समर्पित होकर प्रशासन में ध्यान लगाएंगी, और सर दक्षता बढ़ेगी हमारे काम की सर, मुझे लगता है। जो अभी और चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां है सर, हमारा देश काफ़ी विविधतापूर्ण है सर, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से सर। तो सर पूरे देश में इतने बड़े मशीनरी को एक साथ सर लगाना थोड़ा सा सर जटिल है, लेकिन सर मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि पहले भी हुए हैं सर हमारे यहाँ। तो पहले पॉपुलेशन कितना था? सर कम था, अभी तो ज़्यादा। तो पहले का एग्जाम्पल देने के पहले हमको तो ये देखना होगा ना कि पहले जी। पॉपुलेशन कितना था। सर तो हम विकास भी ज़्यादा कर गए हैं ना, अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से सुधार भी तो हुआ है। पहले सर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेहतर नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी सर हमारे पास उस लेवल की, अब सब बढ़ रहे हैं, तो संभावना सर हो सकती है कि। ठीक है, जी। यूएन का कोई रेलिवेंस है? जी सर बिल्कुल है। क्या है?
सर यूनाइटेड नेशन अपने आप में सर विश्व के लिए सर एक यूनाइटेड ऐसी संस्था है जो डेमोक्रेटिक थ्योरी में सर बिलीव करता है। वहाँ सर अमेरिका और भूटान जैसे देशों का सर समान अधिकार है सर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, दोनों का वोटिंग पावर एक जैसा है। और सिक्योरिटी काउंसिल में सर वहाँ पे वीटो सिस्टम है जो तत्कालीन सर शक्ति संतुलन के हिसाब से बनाया गया था। भारत उसमें सीधा रिफॉर्म की बात करता है सर वर्षों से। वहाँ पे आप वीटो को मानते हैं शक्ति संतुलन, यहाँ महाराजा धीराज आपको जो है ऑब्जेक्शनेबल लगता है? सर शक्ति संतुलन मैं नहीं मान रही हूँ, माफी चाहती हूँ मैं सर। भारत हमेशा उसमें सर सुधार की बात कर रहा है लगातार। ठीक है सर। प्रीति जी ये बताइए कहाँ चूक हो गई आपको पिछली बार में? आपको कहाँ सर मेंस इंटरव्यू में में कितने नंबर मिले? सर 90 मार्क्स थे सर। वाह, very good। लगता है मेंस कि- में सर 4 मार्क्स से बस नहीं हुआ था पिछले बार रिटर्न में। में कोई बात नहीं, इस बार बढ़िया गया होगा मेंस। हाँ सर इस बार जो भी कमी थी उस पे इस बार काम करके। चलिए बहुत अच्छा, इस बार आपको निकल जाना है। थैंक यू सर। 15-17 मिनट आपसे बात हुई प्रीति। जी उत्कृष्ट आपका प्रदर्शन, थैंक यू। जवाब, प्रेजेंटेशन, ज्ञान का भंडार आपके मस्तिष्क में विराज रहा है। सफलता दूर से आपको बुला रही है थैंक यू सर। और पूरे आत्मबल आत्मविश्वास के सहारे 2 तारीख को इंटरव्यू में आप सम्मिलित होंगे। धैर्य बनाए रखेंगे, उत्तर को प्रश्न को ठीक से सुनेंगी, ठीक से समझेंगी, सटीक उत्तर उसका देंगे। कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आए सीधे कहेंगे सॉरी सर मुझे याद नहीं आ रहा है, जी सर। लेकिन नर्वस न होते हुए दूसरे प्रश्न की ताक में रहेंगे कि जल्दी आए प्रश्न और उसका सटीक हम उत्तर दें। जिस प्रश्न का उत्तर नहीं दें उससे जरा सा विचलित होने की जरूरत नहीं है। नर्वस तो दूर दूर तक घर में छोड़ के जाइएगा, किसी कोने में बंद कर दीजिएगा, ताले बड़े ताले लगा कर, उसको साथ नहीं ले जाना है। सिर्फ कॉन्फिडेंस का जो इसी को बनाए रखिए, बनाए रखिएगा, बस। ठीक है सर। है ना, ठीक है। बहुत अच्छा है। और 19-20 कोई प्रश्न में हो गया, कहीं नहीं जवाब दें, आधे अधूरे, तो चलता है, इंटरव्यू का पार्ट है, लेकिन नहीं आपसे होगा। आप सभी प्रश्नों का बढ़िया से उत्तर देंगे वहाँ और परचम लहरा करके आएंगे। हम सबों का यही विश्वास है। ड्रेस आपके बिल्कुल इंटरव्यू के लिए परफेक्ट है। यही पहन के ड्रेस जाएंगे ना? ठीक सर। साड़ी दूसरा है, ये पिछले इंटरव्यू का है, इस हाँ, बार ठीक है। मैंने व्हाइट कलर का साड़ी। ठीक है, ये भी चलेगा, ये भी ये चलेगा। भी चलेगा, ये भी बहुत परफेक्ट है। 1 तारीख को रात में घोड़ा बेच करके बिना मूल्य का सोएंगी। सर अभी नींद ही नहीं आ रहा है। नींद आएगी, नींद नहीं आ रहा है। नहीं है, नींद खूब सोइए, पेपर पढ़िए, अभी खूब सोइए। अब समय जो है ना, जी। मस्तिष्क में जितने भी अध्ययन और जितना भी ज्ञान अनुभव है सबको सिर्फ रिवीजन कीजिए, कोई किताब देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समाचार पत्र रोज पढ़िए। उससे आपके करंट अफेयर्स और दैनिक घटनाओं का पूछा जा सकता है। आज का हेडलाइंस बताइए, जी। तो अखबार डेली यही है। और रात में आर्टिकुलेटिंग जरूर पढ़िए। हाँ, सर आपके सवाल का क्या जवाब सही दे सकती थी मैं आपको? नहीं, आर्टिकुलेटिंग पढ़िएगा ना घर जी। पर जाके, तो पढ़ आपका लीजिएगा। क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं जी। क्वेश्चन पूछ दिया था जी। आपसे, वही आंसर है उसका। ठीक है सर, थैंक यू। चिंता नहीं करना है, एक क्वेश्चन 2 हाँ, क्वेश्चन का उससे फर्क जवाब नहीं नहीं पड़ता, होता। कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन। हाँ, सोचना नहीं है वो सबके लिए। बहुत अच्छा है, इसको बनाए रखिए। और ठीक है। 2 तारीख को कुछ नाश्ता करके जाइएगा, भूखे पेट मत सुबह में जाइएगा। सर, हाँ, कुछ खा के जाइएगा इंटरव्यू में। सुबह शिफ्ट ही है सर, तो फिर सुबह में ही है। हाँ हाँ, तो खा लीजिएगा, इतना जल्दी मम्मी बना देंगी कहीं भी। सर यहाँ मम्मी अपने नहीं। बनाने नहीं है। बोल शुरू है, रेडीमेड बोले ना, खाना बनाने में जो समय ऑर्डर का लगता है। जमाना है, कुछ खा लीजिएगा, कुछ नहीं मिले दही खा लीजिएगा, 1 रसगुल्ला खा लीजिए। ठीक सर, काली बजट का कुछ देखना पड़ेगा। बजट भी देख लीजिए, बजट में क्या क्या है। बजट आकार बिहार का बता दीजिए लास्ट में। सर बिहार का बजट पिछले बार 3 लाख करोड़ के आसपास था सर। अभी 3 का पॉइंट अभी वर्तमान जो वित्तीय वर्ष चल रहा है उसके लिए कितना बजट है अभी सर, अभी का मैंने देख लीजिए, 3.17। जी सर, है ना? थैंक यू।